गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आ जाइए आज सेट नंबर 13 में। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखा जाए। कहता 9200 रुपया की एक धनराशि में कुछ राशि 5% की वार्षिक दर से और शेष राशि 8% की वार्षिक दर से उधार दी। दोनों पर साधारण ब्याज जो है 3 वर्ष के बाद इतना रुपया मिलता है, तो 5% पर कितनी एलिगेशन लगा दूं। ये 3 वर्ष में है तो सबसे पहले 1812 को 1 वर्ष का निकाल लेते हैं, यानी 604। ठीक है। अब जो है यहाँ 9200 का एक बार है कितना 5%, एक बार है 8%। किसका 9200 का। इसका 5% निकालेंगे 920 का आधा 46 दूना 92 460 हो जाएगा। और इसका 8% निकालेंगे 8 दूना 16 और 8 9 72 1 73 इतना हो जाएगा। ठीक है। घटा लिया जाए इसे, इसको घटाएंगे 6 4 2 और 73 में से 60 गया 13 और यहाँ बच गया, इसमें से इसको घटाइए 4 और 60 में से 46 गया 14। ठीक है। ये आ गया। हमको 5% वाला पूछ रहा, 5% वाला 5% वाला। तो 5% वाला क्या होगा, ये मतलब 132 बटे दोनों का योगफल यानी 240 276 गुना कितना है 1812। बस काट दीजिए, काम हो गया। इसको काटिएगा तो डायरेक्ट कट रहा है क्या, 2 9 18 9 बार में नहीं, 6 7 42 7 बार में, 7 6 42 7 7 49 और 4 नहीं कटा। चलो तो 4 से पहले काटते हैं। 4 6 के 24 3 4 9 36 4 से काट देते हैं, 4 तिया 12 4 तिया 12, 3 से काट देते हैं 11, 3 से काट देते हैं 23। ठीक है। अब तो 23 से ये कटना चाहिए। ठीक है ना सब कुछ। हाँ अच्छा, यहाँ तो 9200 न देंगे जी, ये तो गड़बड़ा गया, तब न उल्टा सीधा आ रहा है। 9200 में न बांटना है, यानी 132 बटे 276 4 3 7 4 2 6 गुना 9200, ये न कटेगा। अब काटिए 4 से, 4 6 के 24 4 9 36 और 4 से काटिए 33 बार में और यहाँ काट दीजिए 23 तिया 69 23 चौके 92, 3 से काट दीजिए 11 11 चौके 44 पर 2 गो 0 यानी 4400। 4400 ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ठीक है। अगला सवाल आई। कहता वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे इतना इतना दोनों पूर्णतः भाज्य हो, मतलब HCF निकालना है। तो इसका अंतर निकाल लीजिए, 0 हो गया, 6 16 में से 8 गया 8 हो गया, यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1 180। अब 180 जिससे कटेगा वही सब हो सकता है, तो 0 तो होगा नहीं, 180 होने वाला नहीं है, 90 भी होने वाला नहीं है। 180 और किससे कटेगा, 72 से कटेगा नहीं, 36 से कटेगा। 36 से देख लीजिए, 36 से 288 कटिए जाएगा, 36 से 10 36 तिया, ये आपका उत्तर हो गया 36। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। अगला सवाल चलिए। कहता समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इतना है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ऊंचाई होता है √3/2 इंटू भुजा बराबर है 12, तो 3 से काटेंगे 4 तिया 12 यानी 4√3, तो ए का मान हो जाएगा 8√3, इसलिए परिमाप 3a का मान हो जाएगा 24√3। 24√3 में टिक लगाइए। अगला चलिए। कहता है इसका मान क्या होगा, आप कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर वो भागा है, ठीक है, यहाँ प्लस ये गुना, तो यहाँ अगर हम कर दे 4/5 गुना 9 1 10 बटे 9 गुना 15/8, तो 8 5 40 5 5 खत्म, 3 तिया 9 3 5 15, ये आ गया 5/3। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का देखिए मामला, यहाँ से यहाँ तक जो आ जाएगा 3/5 का है, तो चलिए इसको गुना में लिखते हैं। ये आ जाएगा 2/3, भागा है तो ये दोनों पलट जाएगा 3/2 और गुना 2/3,
3/2 और 2/3, वो दोनों साथ रहेगा। इसको काट दीजिए, ये तो खत्म हो गया, 3 भी कट गया, ये आ गया 2/5। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आइए। अच्छा, यहाँ भी एक 2/3 माइनस में, चलो इसका काम करेंगे बाद में। यहाँ से यहाँ तक अगर आएंगे हम तो 3/4 गुना 3 दूना 6 2 8/3 भागा है गुना 9/5, 9/5 और ये हो जाएगा 5/6। इसको भी काट लेते हैं, जो सब कट रहा है। 4 दूना 8, 3 खत्म, 5 खत्म, 2 से 3 3 थी या 9, यहाँ आ गया 3। तो मतलब ये हो गया 3 और माइनस ये आ गया 2/5 और प्लस वो आ गया 5/3 और लास्ट में माइनस है 2/3। ठीक है, फाइनल कैलकुलेशन यही करना है। तो आप एलसीएम लेके कर सकते हैं। या इसको देखिए, ये जो हो गया 5 में से 2 गया 3/3, तो ये तो हो गया 1, तो 3 1 कितना 4 माइनस 2/5, तो ये हो गया आपका 3.3/5, 3.3/5। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। चलेंगे अगला सवाल। अगला देखिए, कहता है ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी अकेले 15 दिन में और सी अकेले 18 दिन में। बी और सी एक साथ कार्य करते हुए लेकिन 4 दिन के बाद दोनों कार्य छोड़ देते हैं। ए शेष कार्य करता है। ए, बी और सी कितना है? 20, 15 और 18। एलसीएम ले लेंगे, 90 नहीं 180। 180 20 से 9 बार में, 15 से 12 बार में और 18 से 10 बार में। कहता है पहले जो है बी और सी कार्य करता है, 4 दिन के बाद छोड़ देता है। ये 4 दिन इसको कार्य करा देंगे तो 12 10 22 चौके 88 काम ये समाप्त कर देगा। शेष काम को ए करेगा। 88 अगर घट जाएगा तो कितना बचेगा? 92। 92 काम को अगर हम 9 से करें तो 92/9 यानी 10.2/9 इसको शेष काम पूरा करने में लगेगा। ये शेष कार्य कितने दिन में करेगा? 92/9, 10.2/9 में। अगला आइए, कहता है एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम पर खरीदता और इतना रुपया अधिक पर बेचता तो 40% लाभ होता। मतलब पहले जो है 100 रुपया को 120 में बेचता है। कहता 10% कम में खरीदता मतलब 90 में खरीदता और 18 रुपया अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। अब इस पर 40% बढ़ा दीजिए तो 9 चौके 36, 126 हो गया। ठीक है, तो देखिए कितना अधिक हुआ, तो ये 6 अधिक हुआ विक्रय मूल्य। क्वेश्चन में कितना कहता है? 18 अधिक। 6 का वैल्यू 18, तो इसलिए 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 300। 300 में टिक लगा देना है। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। अगला चलिए, कहता यदि ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर होता है तो 15 रुपया 20% वार्षिक दर से 2.1/4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज का निकटतम पूर्णांक ज्ञात करना है। 2.1/4 वर्ष है, तो आप जो है 3 वर्ष का निकालिए, तीसरा वर्ष में 1/4 कर देंगे, मतलब 15,000। इसका जो है 3 वर्ष का अगर निकाले हम 20% से तो 1560 है, तो यानी 30 एक 3120, ये भी 3120, ये भी 3120। ठीक है, अब इसका 20% निकालेंगे तो 312 यानी 624। इसको भी 3 बार लिखना है। इसका 20% निकालेंगे तो 62 दूना 124, 124.8। लेकिन आपको तीसरा वर्ष जो है इसको क्या करना पड़ेगा? 1/4 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो इसमें अगर भाग दे दें तो 4 7 28, 4 7 28, ये हो गया कितना? 3 3 4 8 32, 780। 15 चौके 60, 4 छाके 24, ये भी 156। इसको भी काट देंगे, 4 तिया 12, 31.2। अब सबको जोड़ देना है। 31 62 40 62 6 6800, 6864। अब प्लस यहाँ कर देंगे 7 1 8 1 900, 900 900 8 5 13 5 18 यानी 1080, 1080 12 1092, 1092 और 31.2 जोड़ देंगे। 0.2 4 2 6 1 7 9 6 15 3 18 68 10 78 1 79 87। 79 87 ऑप्शन नंबर कौन सा? ए नंबर।
अगला सवाल चलिए, कहता एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 8 वर्ष में इतना, 13 वर्ष में इतना हो जाता है, तो धनराशि क्या है? 8 से 13 कै वर्ष हुआ? 5 वर्ष। तो 5 वर्ष में कितना बढ़ गया? 24,500 से 32,000 चल गया, मतलब 245 से 320, तो 55 और 20 75, 7500 बढ़ गया। तो एक वर्ष में कितना बढ़ेगा? 1500 बढ़ेगा। और हमको यहाँ 8 वर्ष का दिया हुआ था, 8 वर्ष में कितना बढ़ा होगा? 15 8 120 पर 00, इतना रुपया इसमें ब्याज है। तो इसमें घटा लेंगे कितना? 12,000। तो ये 24,000 है, तो 12,000 घटेगा तो 12,500 बचेगा। तो मूलधन कितना हो गया? 12,500। अगला सवाल देखा जाए, कहता 4 मीटर ऊंचे एक चबूतरे के ऊपरी तल से 50√3 मीटर की दूरी पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मापा गया। उन्नयन कोण मापा गया, ये है 50√3। तो कहता है यदि मीनार 54 मीटर ऊंची है तो चबूतरे की ऊपरी तल से मीनार का उन्नयन कोण। अब ये जो 54 है मीनार और ये चबूतरा है कितना? 4, तो ये हो गया 50, ठीक है। चबूतरा 4 है और ये है 50√3, तो इसका रेशियो क्या आ गया? 1/√3। तो थीटा क्या होगा? 1/√3 मतलब 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री में टिक लगा देना है। टेन थीटा लंब बटे आधार कर सकते हैं आप। अगला चलिए, यहाँ देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये देखिए -3abc, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 15 प्लस 20 प्लस कितना? 25, 25 15 40 20 60 में टिक लगा देना है। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, फार्मूला सेटअप है। अगला आइए, कहता दो संख्याओं का एलसीएम 252 है और एचसीएफ इतना है, एक संख्या इतना, तो दूसरी संख्या 28 से कितने प्रतिशत अधिक है? तो पहले तो दूसरी संख्या निकालिए, एलसीएम गुना एचसीएफ यानी 14 गुना 252 बटे 28, 126 आ गया। तो कहता है दूसरी संख्या जो है वो 28 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है? 126। तो 28 इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 98 बटे 28 गुना 100, और 14 दूना 28, 14 7 98, 2 से 50, 50 7 350% अधिक है। 350% अधिक है। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। अगला आइए, कहता एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक से 90% के बराबर है, जबकि अनीता के प्राप्तांक विनीता से जो है वो 110% के बराबर है। तो क्या सब है? सुनीता है, अनीता है, विनीता है। ये अगर 100 है तो ये 110 है, ये 110 है, ये कहता है 90% इसका, तो इसका 90% कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। क्लियर है? अब कहता परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक 198, ये 198 है, तो कहता है विनीता के प्राप्तांक, ये डबल है तो ये भी डबल हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 200 में टिक लगा देना है। ऑप्शन नंबर ए। अगला चलो, कहता बैंक में चयन के लिए कुछ चयन मापदंड निम्नलिखित दी गई है। कहता है पहला शर्त जो है उम्मीदवार को 60% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए, ठीक है। उम्मीदवार को चयन परीक्षा में न्यूनतम 70% प्राप्त होना चाहिए। उम्मीदवार के पास कंप्यूटर फंडामेंटल में सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब विशेष रियासतें, यदि स्नातक बीटेक है तो तीसरी शर्त में छूट दी जा सकती है, ये वाला शर्त में कंप्यूटर तब छोड़ा जा सकता है। कहता यदि चयन में अंक 70% से कम है लेकिन 60% से अधिक है और स्नातक में अंक 75% से अधिक है तो मामले को विचार के लिए जीएम के समक्ष भेजा जाएगा। ये तो हो गया डीएस हो गया, तो खास तो रीजनिंग का सवाल हो गया। तो विजय ने इस पद के लिए आवेदन किया और चयन प्रक्रिया में 70% अंक प्राप्त किए हैं और 75% अंक के साथ बीटेक है। तो बीटेक है तो कंप्यूटर की जरूरत है नहीं, तो इसको चयन किया जा सकता है डायरेक्ट। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल चलो, कहता यदि ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, सी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो ए बी सी एक साथ मिलकर कितना दिन में? 8 है, 10 है, 20 है, एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 दूना 40 हो जाएगा। 8 का हो गया ए बी सी है ये, 8 5 10 4 20 2
5 4 9 2 11 से भाग दे, 40/11, 40/11 ऑप्शन नंबर कौन सा है? अगला सवाल कहता निम्नलिखित व्यंजक का वैल्यू ज्ञात करिए। ये सब सवाल क्या बताएंगे, बनाते रहो, भारी वाला को था बता दी। 10 छात्रों का दिया गया, इसमें समांतर माध्य एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है। जोड़ के 2 2 4 2 6 2 8 2 10 से भाग दे दो या कोई बेस ले लो। उसके बाद देखिए समीकरण इतना और इतना के जो कटान बिंदु अल्फा बीटा है प्रतिच्छेद करते हैं तो इतना का मान, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। दोनों को सॉल्व कर ले, इसमें 3 से गुना कर देते हैं तो y और y तो कट जाएगा, जोड़ देते हैं। 3 से गुना कर दिए तो 9x 2 11x अब बराबर 4, ये उधर जाएगा तो -15, -15 + 4 -11, तो x बराबर कितना आ गया? -1। ठीक है, x बराबर जब -1 आएगा, x बराबर -1 तो ये हो गया -3, -3 + 5 यानी +2, y का मान +2। तो हमको कहता है इसका मान, ये अल्फा बीटा है, इसी को अल्फा बीटा कहा गया है। तो अल्फा हो गया कौन? ये -1, तो 3 गुना -1 और -4 गुना 2, तो ये हो गया -8 -3 -11, यानी कटान बिंदु को अल्फा बीटा माना गया है। चलिए अगला, जब एक कार की चाल 30% बढ़ा दी जाती है तो उसके द्वारा सामान्य गति की जाने वाली दूरी को तय करने में 24 मिनट अधिक लगते हैं। सामान्य दूरी को अपनी सामान्य चाल से तय करने में कितना समय लगेगा? चाल 30% बढ़ गया, 30% बढ़ना मतलब 10 से 13 होना, तो समय क्या हो जाएगा? समय उलट जाएगा, 13 से 10 हो जाएगा। ये समय का जो है अंतर दिया हुआ 24 मिनट कम लगता है, तो अंतर 3 का वैल्यू कितना हो गया? 24 मिनट। 1 का वैल्यू कितना हो गया? 8। 13 का वैल्यू कितना हो गया? 13 8 104 मिनट। उत्तर हो गया, यानी 1 घंटा 60 40 44, 1 घंटा 44 मिनट। चलिए अगला सवाल कहता एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के 2/3 के बराबर है। वक्र जो है यानी 2πRh, बेलन है 2πRh जो है, ये 2πRh प्लस 2πr², इसका जो है 2/3 के बराबर है। ठीक है, 2/3 के बराबर। ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 231 है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये जो दिया गया है ये 231 भी दिया गया, तो यहां से मेरा क्या निकल सकता है? हमको कहता तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। पहले तो इसको कैलकुलेशन करके अगर हम कर ले तो इसका मान तो निकल जाएगा, इसको 2/3 से गुना कर देंगे अलग में, यानी 2πRh बराबर हो जाएगा 231 का 2/3, 3 7 21, 3 7 21। ठीक है, ये 2 और 2 खत्म, इसको हम 22/7 RH कर दें तो ये 77, 11 दूना 22, 11 7 77, यानी RH का जो वैल्यू आ जाएगा 49/2। ठीक है, और यहां से जब हम यहां से अगर इसमें हम रिलेशन लाते हैं इसमें, तो देखिए तो क्या सब आ सकता है? ये 2 2 हटा देते हैं, पाई जो होगा, पाई तो बट्टे में 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3πRh और यहाँ हो जाएगा 2πRh, इधर आके घट जाएगा, -2πRh बराबर 2πr²। ठीक है, तो ये हो गया कितना? πRh बराबर 2πr²। तो यहाँ देखो पाई पाई हट गया, एगो r हट गया, तो h बराबर 2r आ गया, h बराबर 2r। तो h बराबर अगर हम यहाँ 2r पुट कर देते हैं, h बराबर 2r, तो ये कितना हो जाएगा? h बराबर 2r, तो यानी 2r² हो जाएगा बराबर 49/2, तो 49/4 का वर्गमूल, तो r का मान कितना आ गया? यानी 7/2। तो r का मान अगर 7/2 आ गया तो h का मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको कहता बेलन का आयतन πr² 22/7 गुना r 7/2 गुना 7/2 गुना 7, काट दीजिए, हो गया 7 और 7 गया, 2 से 11 गया, 7 7 49, 49 और 7 7 49 और 4 53, अब बटे कितना? 2, भागा दे दो,
ये हो गया कितना 26 दूना 52, 1 2 9 18 5 269.5। ऑप्शन नंबर ए। दो इक्वेशन को सॉल्व करके काम कर देना है, बस हो गया। अगला कहता एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैचों में से 40% हार गई, उसने इतना मैच जीते, तो 40% हारा तो 60% जीता, और 60% का वैल्यू दिया हुआ है 75, 100% निकालना है। 75/60 गुना 100, 20 दिया, 20 पंचे 3 25, 25 पंचे 125 मैच टोटल खेला, 125। अगला चलो, कहता एक बस क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति 40 और 60 किलोमीटर और 120 किलोमीटर की चाल से 12 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरी को तय करता है। 4 क्रमागत 12 है, तो अनुपात निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। इसमें जो चाल दिया हुआ है 20 40 60, इसमें 20 है, 40 है, 60 है, 120 है। भी एवरेज निकालने का तरीका कई रोज बताए हैं। टोटल डिस्टेंस 1 2 3 4 गुना इसका एलसीएम 120, 120 में 20 से भागा 6 गुना 1 6, 40 से 3, 60 से 2, 120 से 1, 6 3 9 2 11, 1 12 से 10, 10 चौके 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। 40 किलोमीटर पर आवर इसका औसत चाल हो गया। अगला चलेंगे, एक खंभा 405 मीटर लंबा है, इस केसरिया सफेद और हरे रंग के ऊपर क्रमशः इतना इतना के अनुपात में रंगा गया है। कहता सफेद भाग की लंबाई, सफेद देखो कौन है, बीच वाला है, ये निकालना है। 10 9 19 8 27, 19 8 19 8 न है, 9 8 17, ठीक है, 27 गुना 405, 9 से 3 3 से काट दो, 13 5 135 में टिक लगा दो। चलो इसके बाद कहता एक गोले की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात इतना है। गोलार्ध मतलब अर्धगोला, गोलार्ध तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोलार्ध के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा। त्रिज्या दोनों का दिया हुआ है ना, त्रिज्या दोनों का दिया हुआ है, तो कहता गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², और गोला के वक्र पृष्ठीय उसका 2πr², यानी 4π इंटू r², मतलब 4², ये होगा 2π इंटू 5²। तो पाई तो हट गया, ये कट गया 2 बार में, यानी 16 दूना 32 और वो हो गया 25। तो कहता यही कितना प्रतिशत अधिक है, तो 5 2 7/25 गुना 100, 28% अधिक होगा। 28% में टिक लगा दिया जाए। अगला सवाल चलेंगे, यदि प्रेक्षण इतना में प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो इनका नया माध्य क्या होगा। जो माध्य होगा उसमें जो है 10 जोड़ देंगे, इसका माध्य निकाल लीजिए। 22 4 26 10 36 6 42 10 52 4 56 56 56 और 20 हो गया 76, 76 12 88, 88 12 कितना हो गया 100, 30 10 40, 140 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 10 जोड़ना है तो जोड़ देंगे, 14 10 24 में टिक लगा देंगे। प्रत्येक में जो चेंजिंग होगा वही औसत में भी चेंजिंग होगा। अगला कहता RST एक अधिक कोण है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज अधिक कोण है तो अधिक कोण एगो कर दिए, और समद्विबाहु त्रिभुज है तो बराबर क्या हो सकता है, ये और ये बराबर हो सकता है, RST है, ठीक है। तो हमको कहता है इसमें जो एंगल जो है R, एंगल R कितना है 16, तो ये 16 तो ये भी ना 16, क्योंकि इसके सामने बराबर, तो ये कितना आ जाएगा 180 में से 32 घटा दीजिए, उत्तर आ गया। 32 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 148। अगला सवाल है, ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर करने पर इतना रुपया 20% की दर से 3 वर्ष 3 महीने 3 महीना मतलब 3/12 वर्ष, और 3/12 वर्ष मतलब चौथा वर्ष जो प्रतिशत इसको मिलेगा तो 3 4 यानी 5% मिलेगा। 3 वर्ष तक उसको मिलेगा 20%,
और चौथा वर्ष मिलेगा 5%। तो ये 20% 3 बार लिखें तो कितना होगा 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, और चौथा वर्ष जो है 5% प्लस लिखें यानी 20 से 21। ठीक है, इसको गुना कर लीजिए, हो गया 25 पंचे 125 दूना 250, 2500 ये हो गया 216 गुना 21, 21 छा के 126, ये 441 और 12 453। हमको क्या कहता है निकालने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो मतलब इसका अंतर 2500 घटा देंगे तो 2036। इसका वैल्यू हमको पता है कितना, 1 पर 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, तो 250 चौके 10,000, 2500 चौके कितना हो गया 10,000, एगो और जीरो, इसमें भी 40 से गुना कर देंगे, हो गया ना। 6 चौके 24, जीरो 4 तिया 12 2 14, आ 20 चौके 80 1 81, 81 44 जीरो, 81 44 जीरो, ऑप्शन नंबर ए। चौथा वर्ष 5% मिलेगा, बस चौथा वर्ष इसलिए 5% दी। 3 महीना मतलब 1/4 वर्ष, तो 20% से गुना कर दो तो 5% हो गया। कहता इतना का मान क्या होगा, है बताने की जरूरत। कहता है मान लीजिए इतना 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 का कि माध्यिका x है। मान लीजिए कि उपरोक्त आंकड़ों में 26 और 41 को क्रमशः 59 और 75 से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त माध्यिका की प्राप्त आंकड़ों की माध्यिका y है, तो 3x - 2y, मतलब उसका जो है माध्यिका x है, ठीक है, और ये चेंज होने पर इतना है, तो कोई बात नहीं, उसका माध्यिका निकालिए पहले कितना है। तब तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 गो दे दिया, तो माध्यिका जो हो जाएगा 20 गो है, तो 9 9 18 यानी 10वां प्लस 11वां अब बटे क्या होगा 2 होगा। तो 10वां कौन होगा, अब चुनना पड़ेगा। सबसे छोटा देखिए कौन है 16, 16, 16 के बाद 9 भी है, 9 भी गया, 16 21 सबको छांटना है, 9 गो को छांटिए, उसके बाद 21 को छांट दिए, 21 को छांट दिए, 21 के बाद 26 को छांट दिए, 26 को छांट दिए, इसके बाद 26 के बाद छांट देते हैं 29 को छांट देते हैं, 31 को छांट देते हैं, 1 2 3 4 5 6 गो छटा है। इसके बाद कौन छटेगा 41 को छांट देते हैं, और 41 से ऊपर 46 को छांट देते हैं, उसके बाद 2 2 4 2 6 2 8 गो हो गया, 41 46, 46 से ऊपर कौन है 46 से ऊपर 51 है, तो 9 गो छट गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 छट गया। अब 51 के बाद कौन है, तो देखो यहाँ 54 है, और 54 से बड़ा कौन है, 54 से बड़ा यही है 56, तो 54 प्लस 56 अब बटे क्या होगा 2, तो ये हो गया 55, ठीक है, ये हो गया x का मान। अब y का जो मान निकालेंगे ये भी वही तरह से निकलेगा। तो ये 2 गो अंक को आप छांट रहे 26 और 41, इसको कर दिया आप 59 और 75, तो ध्यान दीजिए 59 75 तो इसमें आया नहीं था अभी तक, और 59 से ऊपर हम लोग गए नहीं हैं, तो मतलब 2 गो जो आप छांटे हैं 56 तक जो 9 गो छांटे हैं, मतलब 2 गो और छांटना है क्या, जिसमें कि 59 और 75 भी आ सकता है। तो 56 के बाद बड़ा कौन है, 56 के बाद यही 59 है, 59 के बाद बड़ा कौन है, यहाँ पर देखिए 61 है, 61 है, 61 है, तो यहाँ तक छट गया। 61 के आगे अब लेंगे कौन है 61 से ऊपर, 61 से ऊपर देखिए यहाँ 62 है और 65 है, 62 और 65 यही ना होगा, 62 और 65, और तो नहीं है इससे छोटा नहीं है, तो ये हो जाएगा 62 प्लस 65 आप बटे में 2, यानी 3 का अंतर यानी 63.5। अब हमको कहता है इसका मान ज्ञात करने के लिए 3x 55 गुना 3 2 गुना 63.5, तो ये हो गया 5 तिया 15 1 16 165 माइनस 126 1 127, 127 27 गया, तो यहाँ बचेगा कितना 28 नहीं 38 38 38 देखिए है, लगा दीजिए। वैसे ही सब कैलकुलेशन थोड़ा झूठे का टाइम लेने वाला सवाल सब है।
कहता कुछ नहीं है, ये कहता इससे, ये जो है इससे कितना अधिक है, इसको मतलब 12 में भागा इससे है, इसमें 14 से भागा है, तो ये तो पलट जाएगा 12 गुना 14/13, और ये हो जाएगा 12/13 गुना 14। ठीक है। अब कहता है ये इससे कितना अधिक है, मतलब इसमें से इसको घटाना है, बस यही उत्तर हो गया। क्या कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं। 7 ये हो गया 6, घटाना है तो 13 गुना 7, गुना 7 यहाँ भी कर देते हैं, गुना 7 यहाँ भी कर देते हैं, तो नीचे 91 आ जाएगा, नीचे 91 आ गया। और ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर तो ढेर आ जाएगा जी, वैसा ऑप्शन कहाँ देख रहे हैं। 13 7 91, कटने वाला हो सकता है कोई होगा ना, तो देख लेते हैं। 12 7 84 आ गुना 14, 14 चौके 56, आ 14 8 112, 5 117, आ इसमें घटा देंगे कितना, मात्र 6। 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1170 आ बटे 91। 13 से देखो कट रहा है, 13 7 91 आ 13 9 117, 90/7, 90/7 देखो कौन है, 90/7 12 7 84, ऑप्शन नंबर बी। अगला चलो, कहता निम्नलिखित में कौन सा 24 से भाज्य है। 24 से भाज्य होगा तो 3 और 8 दोनों से भाज्य होगा, 3 और 8 दोनों से, तो 8 से देखो तो 192 कट रहा है, 182, 8 दूना 16, 2 22 नहीं कट रहा है, तो कहता भाज्य है, ये तो कहो गया। 9 2 11 12 2 14, 4 18 दोनों से कट रहा है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। कहता 120 मीटर कपड़ा इतना में खरीदा उसने, कपड़े का 45% भाग इतना के लाभ पर, 25% भाग इतना के हानि पर, और शेष भाग क्रय मूल्य पर बेचा, तो टोटल में क्या हुआ, कितना उसका लाभ, टोटल में कितना लाभ हुआ। आ जाइए, पहले है 45%, फिर है 25%, 60 70 हो गया, तो शेष कितना बचा 30%। रेशियो निकालो 9 5 6। ठीक है। तो अब कहता है इसको जो है ये 40% के लाभ पर, 40% लाभ पर, इसको कहता है 10% की हानि पर, इसको कहता है क्रय मूल्य पर, मतलब ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, तो फाइनली उसको कितना लाभ हुआ, तो एवरेज लगा देंगे। ये हो गया, गुना कर दो 360, ये गुना कर देंगे 50, और वो तो कुछ नहीं, 9 5 14 26। ठीक है। ये आ गया 36 में से 5 गया 31, 31/2 मतलब 15.5% उसको लाभ हुआ टोटल पर। किस पर, टोटल पर। ऑफ कितना, तो टोटल कितना है 15,000, तो 15,000 हो गया, तो 3 गो जीरो हटिए गया, इसको 15 से गुना कर दो, 15 5 75, 225 और 7 232, 2325 रुपया उसको फाइनली टोटल लाभ हुआ, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला सवाल, कहता इसको सरल करें, इसे बताने की जरूरत नहीं है। कहता इतना मीटर डेकामीटर चौड़ाई और इतना सेंटीमीटर ऊंचाई घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, खाली ये डेकामीटर दे दिया है। डेकामीटर में तो देखो 10 डेकामीटर बराबर होता है 1 मीटर, तो डेकामीटर में अगर निकालेंगे तो ये मीटर में है, तो ये हो जाएगा 42, ये 30 है ही, ये 180 सेंटीमीटर है, तो ये 1.8 मीटर हुआ, मतलब 18। ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2LB 2BH 2LH, 2LB 2BH प्लस 2LH। अब बताने की जरूरत नहीं है, इसको गुना कर करके डबल डबल कर देना, कि वो भी कर दें। चलो 42 तिया 126 दूना 252, 18 तिया 54 दूना 108, ये 36 दूना 72, और 36 चौके 144, 7 151, यही जोड़ देना है। लास्ट में कितना, 2, सब में 2 है, जोड़ दो। 25 15 40, 40 10 50, आ 5112, 5112 में टिक लगा दो, ऑप्शन नंबर ए। अगला चलो, कहता दिए गए विकल्प में कौन सा लगभग निकटतम मान है। लगभग निकटतम मान, ये इतना परसेंट है 44, तो इसको 45 कर दो, और इसका 45% निकालना है 226 का। 50% 45 से परसेंट निकालो,
लगभग मान निकालना पड़ेगा, लगभग 45% निकाल देंगे, काम हो जाएगा ना। 226 45% मतलब 9/20 ना। इसको अगर कर दे कैलकुलेशन हम, या 45 से डायरेक्ट गुना कर दे। चलो आगे पहले देखते हैं। ये भी गुना है, 140 घटाना भी है, ठीक है। इसको अगर गुना हम करें तो ये हो जाएगा 55 गुना 5 अब माइनस 140, तो वाट उधर चले जाएगा। 55 गुना 5 कितना हो गया, 275। अब वो 140 को इधर घटा लेते हैं और इसको यहाँ जोड़ लेते हैं, तो ये कितना हो गया 135। 135 इसका मान जो है लगभग इसका मान बच गया ना। अगर हम मान लो 20 से यहाँ 0 ही दे देते हैं तो क्या दिक्कत है। 2 से 11, 11 नंबर 99, 99 से थोड़ा सा ज़्यादा, 99 इसमें जोड़ देंगे। 9 5 14, 13 9 22, 13 9 22, 31, 234 35 के करीब जाएगा। 237 है, ठीक लगा दो। थोड़ा सा कम बार में कर दिए हैं इसलिए थोड़ा अधिक होगा, इससे थोड़ा अधिक प्लस। अगला PQ 20 दिन में, QR 30 दिन में, PR 30 दिन में। तो कहता P अकेले R द्वारा किए गए कार्य में लगने वाले दिनों की संख्या क्रमशः अनुपात में क्या होगी। PQ, QR, PR। PQ है कितना 20, ये है 30, ये है 30, दोनों 30 है। LCM 30 दूना 60, 20 3 30 2 30 2। इसमें हमको क्या कहता है, P और R द्वारा कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या का अनुपात। तो 3 2 5 2 7, तो P प्लस Q प्लस R जो हो जाएगा, P प्लस Q प्लस R, तो ये तो हो जाएगा 5 2 7/2 हो जाएगा, क्योंकि सभी 2 2 बार आया है, तो 3.5। अगर हमको निकालना है P, तो 3.5 में क्या घटाएंगे, QR घटा देंगे। QR 2 घटा दे तो ये हो गया P हो गया 1.5, P हो गया 1.5। अगर हमको Q निकालना है तो PR घटा दे। PR कितना है 2 घटा दे, ये भी हो गया 1.5, तो R बच गया। तो R कितना होगा 0.5, क्योंकि 3 तो है ये। तब कहता हमको किसके द्वारा, P और R द्वारा। P द्वारा कितना समय लगेगा और R द्वारा कितना समय लगेगा। तो ये हो गया 60/1.5, ये हो गया 60/0.5। इसी का अनुपात निकालना है बस। काट दीजिए, 15 चौके 60, ये 40 हो जाएगा। ये 5 से 12 120 हो जाएगा। दोनों का अनुपात कितना, 1:3 होगा। 1:3 में टिक लगा दीजिए। अगला सवाल आइए। इतना मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान के परितः 3 मीटर की एक समान चौड़ाई वाले वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। इतना व्यास है, व्यास है तो त्रिज्या हो गया 75, इसके परितः 3 मीटर एक समान चौड़ा, ये 3 है, तो ये कितना हो गया 75 3 78। इसका एरिया निकालना है तो क्या होगा, पाई इंटू बाहरी, बाहरी हो गया 78 स्क्वायर, आंतरिक हो गया 75 स्क्वायर। तो पाई गुना ये हो गया 8 5 13 153 गुना 3, यानी 9 45 पाई, 4 5 9 पाई, 4 5 9 पाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला चलो और लास्ट। इसमें कहता किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में ऋण वितरण में हुई प्रतिशत वृद्धि अधिकतम था। अधिकतम वृद्धि 75 से 85, 10% से थोड़ा ज़्यादा, 85 से 125, 25 और 15 40, लगभग 50% के करीब। ये हो गया 25, ये हो गया 45, नहीं यही सबसे ज़्यादा है, ये जो है लगभग 50% के करीब है। तो ये कौन सा वर्ष है 2018, 2018 में टिक लगा दो। मतलब कहता है किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में ऋण में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम हुई, मतलब 17 में 18 में 17 से वृद्धि हुआ। ऑप्शन नंबर आपका आ गया डी। खत्म हो गया कहानी। चलिए ये सेट नंबर आपका 13 था। अब फिर मिलेंगे कल तो नहीं मिलेंगे, मे भी हो भी सकता है, नहीं तो फिर 13 हो गया, 5 वो सेट और बाकी है। हाँ